प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को सैद्धांतिक स्वरूप के साथ ही व्यावहारिक स्वरूप देने पर भी बल देती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की लंबी सूची में से आपने अपनी रुचि के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन कर लिया होगा, लेकिन चयन करने के पहले क्या आपने यह देख लिया था कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहां पर कौन कौन से व्यावसायिक विषय पढ़ाए जाने की सुविधा है? यदि नहीं तो तुरंत ही इस जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में विद्यार्थियों के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। वोकेशनल कोर्स के बारे में एक विस्तृत वीडियो चैनल पर पहले अपलोड किया गया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को पीजी कॉलेज बड़वानी में उपलब्ध वोकेशनल कोर्स के बारे में बताइए। आप सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए जैसे फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स को पढ़ाए जाने की व्यवस्था बहुत दूरदर्शितापूर्ण सोच का परिणाम है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को इतना सक्षम बनाने का ध्येय है कि वे शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इस अध्ययन के आधार पर अपना रोजगार प्रारंभ कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। स्पष्ट है कि बहुत महत्व देकर इन कोर्सेस को डिजाइन किया गया है, अतः इनका चयन करते समय विद्यार्थियों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर व्यावसायिक विषयों की जो सूची दी गई है उसमें कुल 25 विषय सम्मिलित किए गए हैं। इन 25 विषयों में से कुछ विषय हर महाविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने का प्रबंध किया गया है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे बड़े महाविद्यालय भी हों जहां पर आधारभूत संरचना बहुत विकसित हो और वहां ये 25 के 25 विषय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हों, लेकिन सभी कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। अतः आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि 25 विषयों में से कौन से विषय आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर उन 25 विषयों की एक झलक देख लीजिए जो उच्च शिक्षा विभाग ने निर्धारित किए हैं। इस सूची को देखने के बाद आपको स्पष्टतः प्रतीत होता है कि इसमें व्यवसाय से संबंधित कमोबेश प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया गया है। आपके महाविद्यालय के प्राचार्य जी और वरिष्ठ प्राध्यापक गण ने आपके लिए उपयुक्त विषय का चयन किया होगा जिसको पढ़ाकर वे आपको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए कि कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और उन उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से आपके लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपयुक्त होगा, सोच विचार कर आप फाइनल चयन कर लीजिए और उसे पढ़िए। जहां तक शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी की बात है तो यह मध्य प्रदेश के बड़े महाविद्यालयों में से एक है। इसकी आधारभूत संरचना भी बहुत विकसित अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षण का प्रबंध भी बहुत उपयुक्त है। यही कारण है कि 25 में से 17 विषयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आप 17 में से कोई विषय चुन सकते हैं।
महाविद्यालय परिसर में लगी हुई सूचना और महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई सूचना के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से विषय तय किए गए हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तौर पर। सूचना में इन विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। कला संकाय के अंतर्गत लिखे गए विषय जिनकी संख्या 6 है, वाणिज्य संकाय के अंतर्गत लिखे गए विषय जिनकी संख्या 2 है, विज्ञान संकाय के अंतर्गत लिखे गए विषय जिनकी संख्या 13 है। अगर अपन इन तीनों को जोड़ें तो 13 और 2 15 और 6 21 हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 17 विषय उपलब्ध हैं। सूची में 21 इसलिए हैं कि कुछ विषयों का दोहराव किया गया है, यानी कुछ विषय ऐसे हैं जो कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय की सूचियों में लिखे गए, कुछ 2 संकाय की सूची में लिखे गए। अगर दोहराव को हटा दिया जाए तो शुद्धतम विषयों की संख्या बचेगी 17। तो आइए अपन संकायवार पहले जान लेते हैं। कला संकाय में जिन विषयों को लिखा गया है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला विषय है वित्त सेवाएं और बीमा। इसमें फिनांस का अध्ययन होगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको अवगत करवाया जाएगा। जैसा कि बताया जाता है कि बीमा क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है और इसमें कई स्तरों पर रोजगार की संभावनाएं हैं। इंश्योरेंस एजेंट से लगाकर बड़े बड़े अधिकारी के पद भी इस विभाग में उपलब्ध होते हैं। दूसरा विषय है डेस्कटॉप प्रकाशन, जिसको संक्षेप में कहते हैं DTP। डेस्कटॉप प्रकाशन के अंतर्गत आपको प्रिंटिंग की व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा। आजकल जितनी भी प्रिंटिंग होती है वो कंप्यूटराइज्ड सोर्सेज से होती है और इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। थोड़ा सा परिश्रम करके इसे सीखा जा सकता है और ज्यादा पूंजी नहीं लगती, बहुत ही मध्यम पूंजी में इस व्यवसाय को प्रारंभ भी किया जा सकता है। तीसरा विषय रखा गया है जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब होता है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करते हुए जैविक संसाधनों के माध्यम से इस तरह से फसलों का उत्पादन करना जिससे फसलें अच्छी मात्रा में उत्पादित तो हो ही, साथ ही साथ वे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल हों। आजकल जैविक खेती का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है और जैविक खेती से उत्पादित हुई वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है कि कृषि प्रधान हमारे बड़वानी जिले के लिए यह विषय भी अच्छा है। अगला विषय है कार्यालय प्रक्रिया एवं व्यवहार। इस विषय में आपको यह सिखाया जाएगा कि एक ऑफिस में कार्य करने की क्या व्यवस्था और क्या प्रक्रिया होती है, कैसे लेटर्स तैयार होते हैं, कैसे प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाही की जाती है, कैसे फाइलिंग की व्यवस्था होती है। यदि आपका लक्ष्य जीवन में किसी कार्यालय में, चाहे वो निजी संस्था का हो या सरकारी क्षेत्र में हो, उसमें जॉब करने का है तो यह आपके लिए एक उपयुक्त विषय होगा, कार्यालय प्रक्रिया एवं व्यवहार। 5वां विषय कला संकाय में है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः विकसित हो तो वह जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। केवल अच्छा दिखना या अच्छा पहनना ही व्यक्तित्व नहीं है। बिल्कुल ये व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग है, लेकिन व्यक्तित्व में खास करके किसी व्यक्ति के जो आंतरिक गुण, उसकी बौद्धिकता, उसका स्तर, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, ये सब मिलकर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और अगर आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन गया तो आप यूपीएससी जैसी बड़ी से बड़ी परीक्षाएं और साथ ही साथ निजी क्षेत्र में बड़ी से बड़ी कंपनी के संस्थापक या प्रबंधक बन सकते हैं। यह विषय भी उपलब्ध है, इसे भी चुना जा सकता है। कला संकाय की श्रेणी में 6ठा विषय दिया है
पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं। पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है। पर्यटन उद्योग को एक ऐसा उद्योग माना जाता है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन बदले में बहुत ज्यादा प्रतिफल मिलता है। पर्यटन स्थल का एक बार विकास कर दिए जाने के बाद उसके मेंटेनेंस पर बहुत कम खर्च करते हुए उससे सदियों तक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए दुनिया का प्रत्येक देश पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। यह भी एक विषय है। हमारे निमाड़ क्षेत्र में, बड़वानी में भी पर्यटन की प्रचुर संभावना है। नर्मदा नदी में या मां नर्मदा में अपार जो जल राशि संग्रहित हो रही है, उसके आधार पर जल परिवहन के माध्यम से पर्यटन के विकास की प्रचुर संभावनाओं को रेखांकित किया जा रहा है और उसके विकास पर भी कार्य जारी है। तो पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन के लिए आवागमन के परिवहन के साधन और जो पर्यटक आते हैं यानी यात्री, उन्हें जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसमें भी रोजगार की प्रचुर संभावना है। कौन कौन सी सेवाएं हो सकती हैं? जैसे होटल व्यवसाय, भोजन व्यवसाय, इस तरह की बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है जब वे पर्यटन पर निकलते हैं। ये हो गए कला संकाय की श्रेणी के 6 विषय। वाणिज्य संकाय की श्रेणी में जो 2 विषय लिखे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला विषय इसमें लिखा गया है वेब डिजाइनिंग। क्योंकि बीकॉम प्लेन के साथ साथ बीकॉम कंप्यूटर भी होता है, इस वजह से वेब डिजाइनिंग वाला जो पाठ्यक्रम है वो यहां पर चुना गया है, ऐसा प्रतीत होता है। वेब डिजाइनिंग आज की एक बहुत ही जबरदस्त मांग है। आज प्रत्येक व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बहुत बड़े स्तर पर हो, वह अपनी वेब बनाना चाहता है, वेबसाइट बनाना चाहता है और उस वेबसाइट के माध्यम से बहुत दूर स्थित देश देशांतर के ग्राहकों तक पहुंचना चाहता है। जितनी बढ़िया वेब डिजाइन की जाएगी उतनी ज्यादा व्यापार के बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो वेब डिजाइनर्स की बहुत बड़ी मांग इस समय मार्केट में है। एक अच्छे क्रिएटिव वेब डिजाइनर बनकर आप बहुत पैसा और नाम कमा सकते हैं। अच्छा विषय। फिर इसी वाणिज्य संकाय में अगला दूसरा विषय रखा है डेस्कटॉप प्रकाशन, डीटीपी, जिसकी बात अपन पूर्व में कला संकाय की श्रेणी में कर चुके हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और वहां सुन लीजिए। विज्ञान संकाय की बात करते हैं। विज्ञान संकाय में पहला विषय रखा गया है विद्युत प्रौद्योगिकी यानी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि आज के युग में, विज्ञान के इस युग में, बिना विद्युत के किसी भी प्रकार के कारखाने आदि का संचालन संभव नहीं है। इस प्रौद्योगिकी के बारे में जानकर आप अच्छा रोजगार कर सकेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुओं से आप परिचित हैं, इसका उपयोग करते हैं, जैसे टीवी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके व्यापार और इसमें रिपेयरिंग सर्विसेज से लगाकर इसके बहुत सारे संसाधनों के निर्माण और असेंबलिंग करने के क्षेत्र में बढ़िया संभावना है। अच्छा विषय है, लिया जा सकता है। अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है डिजिटल मार्केटिंग। आपने अमेजॉन का नाम सुना ही है, स्नैपडील का नाम सुना ही है। न केवल नाम सुना है बल्कि आपने ऑनलाइन परचेसिंग जरूर की होगी और कुछ वस्तुएं खरीदी होंगी। आज का युग डिजिटल मार्केटिंग का युग है। यद्यपि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वोकल फॉर लोकल पर बल देते हैं और स्थानीय विक्रेताओं के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हमसे आग्रह करते हैं। जरूर हमें स्थानीय मार्केट में उपलब्ध वस्तुओं की खरीदी उसी मार्केट से करनी चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम बाहर से बुलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। इंटरनेट के जरिए हम आदेश देते हैं और कुछ ही समय में वह वस्तु हमारे पास आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग ने अब अपनी विश्वसनीयता को बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया है। अब हमें संशय नहीं होता है
कि हम हजारों या लाखों रुपए का आदेश कर रहे हैं, वस्तुएं सही सलामत पहुंचेगी या नहीं। कुछ प्लेटफॉर्म्स इतने प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनकी गुडविल, उनकी ख्याति इतनी अच्छी हो गई है कि वहां से हम वस्तुएं बुलाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का अध्ययन आप इसमें कर सकेंगे। अच्छा विषय है। अगला विषय है डेस्कटॉप प्रकाशन। एक बार पुनः आया तो आप इसकी महत्ता से परिचित हो रहे होंगे कि कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, तीनों की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। अगला विषय है औषधीय पौधे। हमारा देश वनस्पति की विविधता के लिए बहुत प्रख्यात है। हिमालयीन क्षेत्र में ऐसे ऐसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं कि जिनकी गुणवत्ता और जिनकी प्रभावशीलता से पूरा विश्व हतप्रभ है। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना होगा। इन औषधीय पौधों के बारे में पढ़कर, इनकी खेती करके, इनका उत्पादन करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा कुछ औषधीय पौधों का विकास किया गया है। आप विभाग में जाकर वहां के आदरणीय गुरुजनों से अनुमति लेकर या उनके सानिध्य में उन औषधीय पौधों को देख सकते हैं और उनकी विशिष्टताओं को आप समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोषण और आहार विज्ञान। आजकल यह विषय भी बहुत डिमांडिंग विषय है। पोषण को लेकर हमारे देश में बहुत सारी बातें प्रचलित है। कुपोषण एक बड़ी समस्या के तौर पर विद्यमान है। किस व्यक्ति को किस तरह से पोषण आहार लेना चाहिए, कितनी उसकी डाइट होनी चाहिए, आदि बातों के बारे में परामर्श लेने के लिए हम पोषण विशेषज्ञ या आहार विज्ञान के विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करके आप एक अच्छे परामर्शदाता बन सकते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में भी इस तरह से आहार विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। एक अलग विभाग होता है, वहां आप उन्हें असिस्ट कर सकेंगे। आगे बढ़ते। जैविक खेती, इस पर हमने पहले बात कर ली है, एक बार पुनः वह विषय शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बागवानी से आप परिचित ही हैं। आप फल फूल का बहुत ही बढ़िया उत्पादन और व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। बागवानी भी एक अच्छी आमदनी देने वाला क्षेत्र है। यदि आप इसमें निपुण हो जाते हैं, आपके पास अपनी कृषि भूमि है और साथ ही साथ विपणन का प्रबंध करने में भी आप कुशल हैं, तो बागवानी के माध्यम से जो उत्पादन आप प्राप्त करेंगे उसकी काफी अच्छी कीमत आपको मिल सकेगी। डेयरी उद्योग, ये एक ऐसा उद्योग है जिसकी आवश्यकता हमें दिन प्रतिदिन के व्यवहार में पड़ती है। डेयरी उद्योग के अंतर्गत हम दुग्ध तथा दुग्ध से संबंधित अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर आगे बढ़कर अच्छा खासा डेयरी उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं। पठनीय विषय है, उपयोगी विषय है। चिकित्सा निदान वाले विषय में आपको यह पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस तरह से हम प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए सावधानी बरत सकते हैं। याद रखिए कि चिकित्सा करने का अंतिम अधिकार निपुण और पूर्णतः डिग्रीधारी चिकित्सक, MBBS, MD, MS, BAMS और अन्य जो चिकित्सकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करके जिन्होंने अपना कोर्स पूरा किया है उन्हीं को है। लेकिन इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप एक सहायक के तौर पर काम कर सकेंगे। अगला है खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण। यह भी बहुत चलन वाला एक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें परिष्कृत करते हैं। खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सके और बाजार में निर्मित होने वाली मांग के अनुसार उनकी पूर्ति हम सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण वाला क्षेत्र है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत अच्छी तकनीकी अब इसमें विकसित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो अंतिम विषय है इसमें वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का भी आजकल चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे महाविद्यालय में भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिसको आप कॉलेज के उद्यान में देख सकते हैं।
इसके अंतर्गत बनाई गई खाद को भी आजकल किसानों के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस व्यवसाय को प्रारंभ करके आप खाद का निर्माण कर सकेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग का निर्माण कर सकेंगे और इसे अच्छे मूल्यों पर बेच सकेंगे। इसका निर्माण करने में कई बार हम कचरा तथा इस तरह की वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिसको सामान्यतः फेंक दिया जाता है, लेकिन वही जब खाद के रूप में रूपांतरित होती है तब इसका बहुत मूल्य बढ़ जाता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं वर्म्स की व्यवस्था भी इसके अंदर की जाती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो विषय विशेषज्ञ इसको आपको बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। यहाँ पर मेरे द्वारा जिन 17 विषयों की आपको प्रारंभिक जानकारी दी गई, यह मेरी सामान्य समझ पर आधारित है ताकि आप इन विषयों की एक प्रारंभिक रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बना सकें और विषय चयन में आपको सुविधा हो सके। जाहिर है कि जो विषय का विशेषज्ञ होता है उसकी जानकारी ज्यादा गहराई से युक्त होती है और जब आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि आपके कॉलेज यानी शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में कौन कौन से व्यावसायिक विषय रखे गए हैं और उनको किस तरह से चुनेंगे। जहां तक मेरी समझ है आप इन 17 विषयों में से किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी किसी भी संकाय में पढ़ने वाले हों, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने जो 25 विषयों की सूची जारी की है उसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है कि कला संकाय वाले विद्यार्थी ये विषय लेंगे, विज्ञान संकाय वाले भी ये, यानी उन 25 विषयों में से कोई सा भी विषय आप ले सकते हैं। यहाँ पर अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की सुविधा के लिए यह वर्गीकरण किया गया है कि कला संकाय की तरफ से इतने विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था होगी, वाणिज्य संकाय की तरफ से 2 विषय और शेष विषय विज्ञान संकाय की तरफ से होंगे। कुछ विषय एक से अधिक संकाय की तरफ से हैं तो संभावित है कि उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था मिली जुली व्यवस्थाओं से हो और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, आपका अध्ययन अध्यापन बहुत अच्छा हो सके। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। सोच विचार करके आप व्यावसायिक विषय का चुनें। कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी शंका का समाधान कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। यदि आपका प्रश्न उत्तर देने योग्य हुआ तो उसका उत्तर जरूर दिया जाता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो साथियों इसको आप अपने विद्यार्थी साथियों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए और सब तक यह जानकारी पहुंचाइए ताकि यह परिश्रम सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीजी कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थी अपने कॉलेज में उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में अच्छे से समझ सके होंगे। आवश्यकता होने पर वे अपने विषय को बदल भी सकेंगे। विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का 14वां वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चिंताएं दूर हुई होंगी। पिछले 13 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। समय निकालकर उन वीडियो को भी अवश्य ही देख लीजिए। इससे शिक्षा नीति के बारे में आपकी जानकारी पुख्ता हो जाएगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।